आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या आपको पता है? वो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का जो है एक बहुत कठिन चीज़ है। सुनने में भले ही आप लोगों को या मुझे बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी कंसिस्टेंसी, लेकिन इसको जो हम लोग फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसके लिए हमें चाहिए पॉजिटिविटी, क्योंकि जब तक हमारा माइंड सेट पॉजिटिव नहीं रहेगा तो हम कंसिस्टेंट कभी नहीं रह पाएंगे। और पॉजिटिव रहने के लिए हमें जो चाहिए होता है, सबसे बड़ा की है इग्नोर करना। क्योंकि हमारे जो आसपास है ना सोसाइटी, ये बहुत टॉक्सिक है। और उस टॉक्सिक लोगों से हमें एकदम बच के रहना है। हो सकता है आपका फैमिली में या आपका सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। आप लोग को हमेशा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके गोल के बारे में नहीं पता होता है। और पता भी चलेगा तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इसीलिए हमें पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इग्नोर करना सीखना होगा। क्योंकि जो है ना, इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम इग्नोर करेंगे तभी अपना गोल की तरफ फोकस कर पाएंगे, और अपना गोल की तरफ फोकस करेंगे तभी तो हम अचीव भी कर पाएंगे। जिस तरह से गुलाब का फूल में आप देखते हैं ना, चाहे जितनी भी अच्छे क्वालिटी का फूल आप ले आइए, उसका जो पौधा है ना उसमें कांटे लगे ही रहते हैं। उसी तरह हमें जितना कोशिश करें कांटों को हम हटा नहीं सकते। तो अपना लाइफ में जो हमारा है ना, फूल को पाने के लिए हमें कांटों से हो के गुजरना होता है। तो वैसे ही बात है, आपको टॉक्सिक लोगों को तो हटा नहीं सकते, बस अपना जो है उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। तो हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे 10:30 और मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और मैं अभी बैठी हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए बाहर में, क्योंकि सर्दी आ गई है। तो नहाने धोने के बाद थोड़ा सा ठंड लग रही थी, तो मुझे लगा कि बाहर ही बैठते हैं, और हम बैठ गए थे बाहर। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह अपना टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने करा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद मैं चल गई थी अपना सरकारी राशन लाने के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है और फ्री में मिलता है तो उसको कोई छोड़ नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा सिचुएशन किस तरह का है। तो सारा चीज़ करते हुए फिर मैं आ गई थी, वही 1:30 हो गए थे मुझे वहाँ से आने के बाद। फिर मैंने जो कपड़े थे मेरे सूख चुके थे तो मैं वो लेके आई, और उसके बाद बाबू सो गया था थोड़ा देर बाद। तो वही 2:15 में मैंने अपना दूसरा स्टडी स्लॉट शुरू किया, और उसमें मैं कर रही थी अपना वकेब, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा सुबह सुबह हो गया था। और जब मैं गई थी अपना स्टोर में, तो मैं वहाँ का टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज़ करी। सब कोई मुझे देख रहे थे, लेकिन जो है ना, मैं अब इग्नोर करना सीख चुकी हूँ, तो मैं अपना टाइम को यूटिलाइज़ कर रही थी। मैंने वहाँ पर एक सेट रीजनिंग का लगाया, और उसके बाद मैंने इंग्लिश रीडिंग भी करी वहाँ, क्योंकि भीड़ थोड़ा रहता है और जो वहाँ का प्रोसेस है, लाइन लगना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वैसे करके मैं इग्नोर करी उन लोगों को। फिर बाद में वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो मुझे पता चल रहा था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि अपना टाइम को किस तरह से मैनेज करना होता है। फिर फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आई और वकेब करी। ईशान भी आ गया था तब तक, उसको भी वो भी नहा धोवा के उसका होमवर्क कर रहा था। वही बज रहे थे 3 बज गए थे। वो आके नहाया धोवाया, उसके बाद उसको खाना खिलाई, और फिर हम बैठ के पढ़ ही रहे थे कि फिर वो भी अपना होमवर्क करने के लिए आ गया। तो मैंने सोचा उसका भी क्लिप थोड़ा ले लेते हैं। आज उसको मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा था, वो खुद ही बैठ गया था अपने से। पता नहीं, कभी कभी बच्चों को भी अपना, हम पढ़ रहे थे तो उसको भी लगा कि हम भी पढ़ते हैं, और वो भी अपना काम करने में लग गया था। तो फ्रेंड्स, फिर बाबू उठ गया था 3:30 बजे, और बस इसीलिए मैं वकेब भी कर पाई थी। 1 घंटा में बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हम। तो वही वकेब करने के बाद मैं अपना जो किचन गार्डन छोटा सा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने प्लांटर बोरा का मैं बना रही थी, क्योंकि मेरा जो बाउंड्री है ना वो कपड़े का है। तो मुझे लगा कि साइड साइड में बोरे से प्लांटर बना के उसमें प्लांट ग्रो करूँगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना मेहनत कर रही हूँ।
और वही प्लांटर बनाई, कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई, आज 3 ठो बनाई क्योंकि एक ही दिन में बैठ जाएंगे उसी को करने, तो मेरा जो डेली टारगेट्स है वो भी नहीं पूरा होगा। फिर वो सब करके सारा काम वगैरह ख़त्म करी और आज मैंने ट्यूशन रखा था 5:30 बजे, क्योंकि ईशान जो है ना शाम होते साथ ही वो सोने लगता है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपना टाइम को चेंज करना चाहिए। और फिर मैं वही अपना डिनर बनाते बनाते उन लोग को मैं पढ़ाई और ट्यूशन पढ़ाने के बाद सारा काम ख़त्म करी और उन लोगों को भी मैं बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं आई थी थोड़ा सा लाइव फ्रेंड्स, लाइव आई थी आज क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइव में आप लोगों से बातचीत कर लूँ। तो मैं 8 बजे आई थी लाइव। मैं जब भी फ्रेंड्स बता दूँ लाइव आऊँगी तो मैं वही 8 बजे ही कोशिश करती हूँ आने का शाम का, क्योंकि उस समय बाबू लोग भी सो गए रहते हैं। तो इस तरह से रहा आज का मेरा दिन कि थोड़ा सा हेक्टिक रहा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं थे। तो और बच्चों का क्या है, वो तो रहेंगे ही, उनसे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। जितना हो सकता है मैं अपने टाइम को इसी तरह से मैनेज कर पाती हूँ। मेरा फ्रेंड्स आज लगभग 60% का जो मेरा टारगेट है वो हो चुका था। और मैं बता दूँ आज फिर उसके बाद मैंने सारा काम करा, ट्यूशन वगैरह कराई, उसके बाद लाइव आई, फिर जाके मैंने अपना लास्ट स्टडी स्लॉट शुरू करा। तो फ्रेंड्स कमेंट में आ रहे थे कि दीदी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जो 2025 का जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होगा मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसके साथ में जो भी एग्ज़ाम आएंगे एसएससी कंडक्ट कराती है, जैसे कि सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया और फिर एसएससी जीडी हो गया। जो भी एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा होगा मैं कोशिश करूँगी फॉर्म फिलअप करने का और एग्ज़ाम दे के आऊँगी। तो इसीलिए मैं सीजीएल को टारगेट करके चल रही हूँ, क्योंकि वो बड़ा एग्ज़ाम है और जब आप बड़ा के लिए तैयारी करते हो ना तो छोटे अपने आप ही हो जाते हैं। इसीलिए मैं एमटीएस को पकड़ के नहीं कर रही हूँ। और वही बात है, मैं कर रही हूँ सीजीएल की तैयारी। और हाँ, सबको बता दूँ मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से, सरायकेला के एक छोटे से गांव से। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग ये रहा मेरा। और हाँ, आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा देखो। और किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए, मैं आप लोगों का जवाब देने का कोशिश करूँगी और आप लोगों का हेल्प भी करूँगी। और टाइम कैसे मैनेज करते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। आपको डीमोटिवेट किसी भी हालत में नहीं होना है फ्रेंड्स, आपको किसी भी हालत में पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारा लाइफ को चेंज कर सकता है। और हाँ, आप लोग ये कभी भी मत सोचिए कि कोई क्या बोल रहा है, आपको अपना गोल के लिए हमेशा फोकस रहना चाहिए। और तो ये रहा फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।